देखिए जरा, पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है और शहबाज शरीफ ने समझिए लॉकडाउन लगा दिया है। अमेरिका ईरान जंग का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। खबर है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है, इसलिए पड़ोस में हो रही जंग से पाक के हाथ पांव फूल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, फैक्ट्रियां भी कम चलेंगी। 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का निर्देश है। बहुत जरूरी होने पर ही गाड़ी और बिजली का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा सरकारी गाड़ियां 2 महीने तक बंद रहेंगी। रमजान में नेता मंत्रियों के इफ्तार पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। सरकार के मंत्री और सलाहकारों को अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी और पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी 25% कट कर मिलेगी। पाक मंत्री सांसदों के सभी विदेश दौरे रद्द कर दिए गए और उन्हें किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचने को कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी जरूरत का पूरा तेल खाड़ी देशों से लेता है। अमेरिका इजराइल से ईरान की जंग हुई तो तेल सप्लाई रुक गई है और शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए। इससे पूरे पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दबाव बढ़ा तो शहबाज ने टीवी पर आकर मुल्क के नाम संदेश जारी कर दिया और कहा, दुनिया में नया संकट आया है, इसलिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है इसलिए पिछले दिनों मुनीर सऊदी अरब भी पहुंच गए थे ताकि किसी तरह बातचीत हो, जंग रुके तो पाक को तेल मिलना शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान का तेल निकल रहा है। सुनिए जरा पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। रमजान में ये बहुत बड़ा एक समझ के एटम बम गिरा है आवाम के ऊपर। गवर्नमेंट तो नहीं करके देगी कि हाँ यार बहुत सस्ता हो गया, महंगा हो गया, इनका रेट तो अपनी जगह पे चढ़ जाएगा कि भाई हम तो इतने पैसे खर्च करके आए, इतना किराया लगाए, अब उसमें तो उन्होंने पैसे अपने कमाई करनी। पेट्रोल तो खाली महंगा नहीं ना हुआ, बाकी सारी चीजें महंगी हो गई हैं, उसमें कौन कंट्रोल करेगा? ये भी तो देखे ना, 55 रुपए तो आपने महंगा कर दिया है, तो आम कहाँ जाएगी? गाड़ियों की किराया भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे आम बंदों को बहुत मुश्किलात हो रही है। पहले जो किराए थे 2000 थे, अभी मतलब काफी इस तरह जगह कि 2300, 2400, 2500 तक किराए पहुंच गए हैं। तो लोग इधर अड्डे में झगड़े भी करते हैं ड्राइवर के साथ कि हम मतलब पहले किराया इस तरह था, ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। जरा मेहरबानी करें, कम करें, गरीब आदमी को लिए जरा थोड़ा सा कम कर दें, और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा थोड़े में काम चलता, अब ज्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, सारी बात है। और ओवरऑल ऐसा नहीं कि हमारी पेट्रोल की बिजनेस में बड़ा फर्क पड़ा, हर चीज महंगी होगी हमारी, रातों रात की हर चीज जो 2 रुपए की चीज थी उस पर 4 रुपए की मिली हम लोग। अभी वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो फिर मजीद किराया और बढ़ेगा। क्या किराया है यहाँ पर? बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती और आगे मजीद 3 इन्होंने कहना कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। बच्चों को छोड़ के आना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना बड़ा मसला बन जाता है। गरीब आदमी वहाँ से बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी जो बहुत परेशान, आगे परेशान और परेशान हो। जो कमाते हैं वही खाते हैं हम, और नजर आ रहा है कि पेट्रोल आगे जाके मुश्किल से मिलेगा, और यही टेंशन लगी हुई कि क्या करेंगे। लेकिन जंग की आंच सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं पहुंच रही, दुनिया का हर देश इससे जूझ रहा है और यह तपिश सब तक पहुंचेगी। तो फिर जरा ये वियतनाम की तस्वीर आप देख रहे हैं। वियतनाम में भी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन नजर आ रही है, दूर तक जो आपको लाइन नजर आ रही है, सारी गाड़ियां पेट्रोल भराने को लेकर हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हालात यही है। बांग्लादेश में पिछले 3 से 4 दिन से हालात है, ये देखिए, कई किलोमीटर में बाइक लगी हुई है तेल भरवाने के लिए। तारिक रहमान अभी चुन कर आए हैं और उनके लिए एक और मुश्किल सामने आकर खड़ी हो गई। चुनौती दुनिया के हर देश के लिए। देखिए जरा कौन सा मुल्क किस परेशानी से जूझ रहा है। सबसे पहले देखिए इटली। तेल और गैस की कीमतें इटली में बढ़ गई, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और इटली में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस, पेट्रोल पंप में लंबी कतार बढ़ने लगी है, तेल गैस महंगा होने से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी और आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है। थाईलैंड, ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है, सरकारी कर्मचारियों के विदेश जाने पर रोक है, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों के इस्तेमाल का निर्देश है। वियतनाम, घर से काम करने का आदेश दिया गया है, कम गाड़ियां इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश, कार बाइक के लिए पेट्रोल डीजल की सीमा तय की गई है। ईद तक यूनिवर्सिटी में छुट्टियां बढ़ाई गई, लोगों से बिजली और गैस बचाने की अपील की गई। इंडोनेशिया, सिर्फ 2 हफ्ते का रिजर्व तेल भंडार है, तेल संकट से इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और घरेलू ईंधन की कीमतें 30% मिस्र में बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 22% बढ़ गए हैं। मिस्र में खेती और खाद का संकट भी गहरा गया है। अलग अलग देशों में हाल अलग अलग है। सुनिए जरा मैक्रो क्या कह रहे हैं और पुतिन क्या कह रहे हैं। Après la catastrophe, हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि कैसे जब हम हाइड्रोकार्बन पर अत्यधिक निर्भर होते हैं तो ये दबाव का साधन बन सकता है, यहाँ तक कि अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। travailleurs, secours et ingénieurs. हमने पहले भी कई बार आगाह किया है कि अगर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो बात पूरी दुनिया की हो गई, अब बात हमारी। हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है, कितना असर पड़ने वाला है, जेब पर कितना असर पड़ेगा, महंगाई पर कितना असर पड़ेगा। उससे पहले सियासी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अमेठी में प्रोटेस्ट किया है, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं।
दूसरी तरफ नवी मुंबई से तस्वीरें आई हैं। नवी मुंबई में भी सिलेंडर लेने वालों की लाइन लगी हुई थी। लोगों में डर और दहशत भी है कि कहीं ऐसा ना हो सिलेंडर मिलना बंद हो जाए, इसलिए भी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं या प्री बुकिंग करवा रहे हैं। दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है, यानी जो रेस्टोरेंट में चलते हैं, होटल में चलते हैं, इसलिए एक रेस्टोरेंट ने बाकायदा लिख दिया है कि यहां सिर्फ चाय और कॉफी ही मिलती है अभी। तो अलग अलग राज्य से अलग अलग खबरें हैं, बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सा सच है। यूपी में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक की अफवाह से हड़कंप मचा। दावा है कुछ होटल रेस्टोरेंट ने खाने पीने के सामान सीमित कर दिए। लखनऊ कानपुर में कई जगह बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा है। महाराष्ट्र एलपीजी की समस्या से मुंबई में करीब 20% होटल रेस्टोरेंट बंद होने लगे। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, गैस सप्लाई ठीक नहीं हुई तो 72 घंटे में 50% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। पुणे में हालात इतने खराब है कि गैस शवदाह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में करीब 5 लाख कमर्शियल गैस के कनेक्शन है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम होने से हड़कंप के हालात। एसोसिएशन का कहना है 2 से 3 दिन आपूर्ति नहीं हुई तो होटल बंद हो सकते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल के होटल रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 दिन का सिलेंडर स्टॉक बचा है, उनका कहना है। यहां हर दिन 1000 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है। 48 घंटे में सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रेस्टोरेंट बंद करने पड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। कर्नाटक बेंगलुरु के कई रेस्टोरेंट में सर्विस बंद हो गई या सीमित कर दी गई। कई होटलों पर तो खाने की जगह सिर्फ चाय कॉफी उपलब्ध है। उसी तरह तमिलनाडु में चेन्नई सहित कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम हो रही है, कई जगह ज्यादा है। होटल मालिकों ने चेतावनी दी है कि सिलेंडर नहीं मिला तो होटल बंद हो जाएगा। तो अलग अलग जगहों और अलग अलग राज्यों से जानकारी मिल रही है। सरकार क्या कर रही है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। ये सिलेंडर नहीं दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, ना बुकिंग उठा रहे हैं।